नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 के पाठ 3 में हम पढ़ाई आगे शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है परमाणु संख्या। क्या होता है बच्चों परमाणु संख्या? ध्यान से सुनेंगे, बहुत आसान सा टॉपिक है। परमाणु संख्या होता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या होती है, इसे हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसकी परमाणु संख्या होगी या परमाणु क्रमांक होगा। परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे बच्चों हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और उसके नाभिक के बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। अब जैसे कार्बन परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन उसके बाहर इस प्रकार चक्कर लगाते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक हो गया 6, क्योंकि उसके नाभिक में 6 प्रोटॉन है। एक बात और याद रखेंगे बच्चों, किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। याद रखना, जैसे 6 प्रोटॉन है तो मैंने बाहर 6 ही इलेक्ट्रॉन लगाए हैं। इसमें एक प्रोटॉन है तो इसके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु में बराबर होते हैं। और अगर परमाणु संख्या आप ज्ञात करना चाहते हैं तो परमाणु संख्या होती है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। अब बच्चों, मैं आपको कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बताना चाहता हूं, उन्हें आप याद करेंगे, वो आपके काम आएंगे। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। ये मैं आपको परमाणु क्रमांक समझा रहा हूं कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है, सल्फर का 16 है, क्लोरीन का 17 है। तो ये कुछ तत्वों के मैंने आपको परमाणु क्रमांक बताए हैं। और भी बहुत सारे तत्व हैं, सभी के परमाणु क्रमांक हम अगली कक्षाओं में याद करेंगे। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़े से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक पोटेशियम का याद कर लो, 19 होता है। कैल्शियम का याद कर लो, 20 होता है। इस प्रकार हमें परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या याद होनी चाहिए बच्चों। अब आता है बच्चों, इसके बाद इन्हें कॉपी में नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद आता है द्रव्यमान संख्या।
द्रव्यमान संख्या क्या होती है बच्चों? बहुत आसान सा टॉपिक है। द्रव्यमान संख्या होती है नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या होती है नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे दोनों का योग कर लेंगे, वो उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, इसमें 13 प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 14 होते हैं। तो इनकी जो द्रव्यमान संख्या है एल्यूमिनियम की द्रव्यमान संख्या इन दोनों का टोटल हो जाएगी 27। इस तरीके से आप, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन परमाणु में प्रोटॉन होते हैं 7, न्यूट्रॉन होते हैं 7। तो द्रव्यमान संख्या निकालनी है तो इन दोनों का टोटल 7 और 7 14। इस तरीके से इनकी द्रव्यमान संख्या 14 होती है। जैसे सोडियम जिसे हम Na कहते हैं, इसमें प्रोटॉन है 11 लेकिन न्यूट्रॉन है 12। ये जरूरी नहीं है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु में बराबर होते हैं, ध्यान रखना। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या हो जाएगी, दोनों को टोटल कर देंगे 23। द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर द्रव्यमान संख्या बतानी तो ए से बताएंगे। जैसे नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या है 14, सोडियम की द्रव्यमान संख्या है 23, एल्यूमिनियम की द्रव्यमान संख्या है 27। इस तरीके से हम द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं बेटे? कुछ तत्वों में एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु संख्या समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 3 तरह के परमाणु होते हैं, 1h1, 1h2, 1h3। यह है प्रोटियम, यह है ड्यूटेरियम और यह है ट्राइटियम। इसमें जो परमाणु क्रमांक है बच्चों, जब किसी तत्व को हम प्रदर्शित करते हैं, मान लिया x कोई तत्व है, तो यहाँ नीचे की तरफ परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को a से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने नीचे ये लिखे हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। तो इसकी परमाणु संख्या 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, ऊपर लिखी हुई है। तो इन तीनों परमाणुओं की परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। इस प्रकार ये जो तीनों परमाणु हैं हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। इनके परमाणु क्रमांक समान है
परमाणु भार अलग अलग है। समस्थानिक की परिभाषा एक बार फिर सुनिए मुझसे और कॉपी में लिख लेना। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु संख्या समान, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। ये मैंने हाइड्रोजन के समस्थानिकों का उदाहरण दिया है, और तत्वों के भी समस्थानिक होते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वितरण। कल भी मैंने आपको बताया था बच्चों कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है? जैसे मैंने बताया कि ये मान लिया नाभिक है, इस पर प्लस का चार्ज होता है, ये पहली कक्षा है, इसे हम K कहते हैं। ये दूसरी कक्षा है, इसे हम L कहते हैं। ये तीसरी कक्षा है, इसे हम M कहते हैं। याद रखना बच्चों, पहली कक्षा में अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं। पहली कक्षा जो की है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। इसी तरीके से एक भी हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। इसी तरह दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे, अधिकतम। कम से कम तो एक भी आ सकता है लेकिन 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। और तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 18, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वितरण इसी प्रकार होता है जैसे मैंने आपको समझाया है। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। अब मैं अगला टॉपिक समझाता हूं। अगला टॉपिक समझाने से पहले थोड़े से तत्वों के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 6 है, इसका मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं पहली कक्षा में 2 आएंगे, बाकी कितने बचे? 4 दूसरी में आ जाएंगे। इसमें 8 तक आ सकते हैं। अब जैसे ऑक्सीजन है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक के बराबर ही होते हैं इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली कक्षा में 2 आ गए, दूसरी में 6 बचे ना, 8 तो कुल है 6। अब आता है सोडियम Na, इसका 11 होता है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो पहली कक्षा में 2 आ गए, दूसरी में 8 आ गए, तीसरी में 1 आ गए। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है, 2, 8, 7। इस तरीके से ये पहली कक्षा है K, ये दूसरी है L, ये तीसरी है M। इन कक्षाओं में हम देख पाते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अब बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत ध्यान से समझेंगे। आप जानते हैं कि परमाणु आपस में संयोग करते हैं। क्यों करते हैं परमाणु आपस में संयोग? ध्यान से समझेंगे। जैसे कार्बन है, कार्बन के पहली कक्षा K में 2 इलेक्ट्रॉन है और L में 4 है। बच्चों कोई भी परमाणु अपने बाहर वाले कक्षा में, बाहर वाले ऊर्जा स्तर में, बाहर वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8। लेकिन इसमें तो 4 है। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या चारों इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे देगा। तो बच्चों यहीं से एक आपका टॉपिक आता है आयन। आयन क्या होता है? आयन होता है आवेशित परमाणु, जिस परमाणु पर आवेश हो, प्लस का या माइनस का। जैसे बच्चों सोडियम है Na,
इसका मैंने अभी बना के दिखाया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। अब इसको अपने मैंने बताया बाहर वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। लेकिन बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान नहीं है। अपने कोश में ये 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं, याद रखना फिर बोल रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो धनावेश आता है। तो जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इस पर एक धनावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालने पर? धनावेश। और इसको हम बोलेंगे धनायन। क्या बोलेंगे इसको हम? धनायन। सोडियम धनायन, ये धनायन बन गया। आयन मैंने कहा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन, धन आयन को एक साथ धनायन बोल दिया, ऋण आयन को एक साथ ऋणायन बोल दिया। तो धनायन और ऋणायन। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन वितरण है वो 2,6। अब यहाँ पे 6 है, ये चाहता है मेरे 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसके लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये। तो जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ऋण माइनस का आवेश आता है, और जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं उतना ही आवेश आता है। तो ऑक्सीजन पर माइनस का 2 आवेश हो गया, आ गया, ये ऑक्सीजन ऋणायन बना। तो इस तरीके से मैंने आपको आयन समझाया क्या होता है। आवेशित परमाणु होता है। 2 प्रकार के आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। जब इलेक्ट्रॉन निकालता है कोई, त्यागता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु त्यागेगा 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए या तो त्यागते हैं या लेते हैं। तो जब त्यागेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा 1 धनायन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे 2 धनावेश आएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन 6 है, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कितने? 2। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर 2 ऋणावेश आ जाएगा, ये ऋणायन बन जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको आयन समझाए। अब इसके बाद यहीं से एक चीज समझ लेते हैं कि कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन देता है या जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उसे कहते हैं, एक नया टॉपिक, संयोजकता। क्या है संयोजकता? कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन दे देता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन देता या ग्रहण करता है, जैसे यहां ऑक्सीजन ने क्या किया, ग्रहण किए हैं। तो कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन देता है, त्यागता है या ग्रहण करता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सोडियम की संयोजकता कितनी है? 1 है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2 है, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। आपसे कोई पूछता है कि सोडियम की संयोजकता कितनी है, तो वो 1 है, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जितने इलेक्ट्रॉन देगा तो। और ऑक्सीजन की संयोजकता पूछता है, वो 2 है, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन लेगा या कोई देगा वो उसकी संयोजकता है। तो बच्चों इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त हो जाता है। वीडियो को बार बार देखें, जितनी बार देखेंगे उतना आपकी समझ में आएगा। बार बार देखने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। धन्यवाद।